पंखा से करो ना। चलो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोक 22 करना आज, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप चैप्टर 3 श्लोक 22। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किश्चन न अनवाप्तम अवाप्त्यम वर्ते एव च कर्मणि। हे पितापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न ही आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने के लिए तत्पर रहता हूँ। तो भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। भगवान क्या बता रहे हैं कि उनके लिए तीनों लोकों में काम करना ज़रूरी नहीं है। भगवान को नित्य को क्या बोलते हैं? भगवान को लीला को क्या बोलते हैं? नित्य लीला। तो नित्य लीला क्यों बोलते हैं? क्योंकि करोड़ों ब्रह्मांड है। हम लोग डिस्कस किए थे एक दिन कि जो कारणोदय साई विष्णु हैं, उनके रोम रोम से ब्रह्मांड निकलता है, बबल निकलता है। बबल मतलब ब्रह्मांड है वो, और हर ब्रह्मांड में कोई ना कोई भगवान लीला कर रहे हैं। कहीं पे हो सकता है कृष्ण बने हैं, कहीं पे राम बने हैं, कहीं पे वराह बने हैं, तो उनको लीला को बोलते हैं नित्य लीला। हमारे यहाँ पे कुछ दिन पहले भगवान आए थे चैतन्य महाप्रभु बन के, तो वैसा भगवान का लीला हर किसी न किसी ब्रह्मांड में चल रहा है, तो उसको बोलते हैं नित्य लीला। लेकिन भगवान बता रहे कि हे अर्जुन, मेरे लिए कुछ करना ज़रूरी नहीं है। हम लोग कुछ भी करते हैं, अगर हम कुछ भी, जैसे मैं यहाँ पे क्लास करता हूँ, मेरा मोटिव क्या है? मेरा क्या मोटिव है? सुबह आधा घंटा टाइम देना, क्या मोटिव है बताओ? हाँ, मोटिव है कि तुम लोग समझो कि ह्यूमन बॉडी कितना मुश्किल से मिला है और इसको वेस्ट नहीं करना है। और दूसरा मोटिव ये भी है, ये तो मेरा मोटिव है सबके कल्याण के लिए, सबके भले के लिए। दूसरा मोटिव ये भी है कि मैं भगवान के पास जाऊँ कभी मर के, तो मैं बोल सकूँ कि आई हैव ट्राई माई लेवल बेस्ट। क्योंकि मैं संडे को बाद क्लास नहीं करता हूँ, मैं ऑफिस का टाइम में क्लास करता हूँ, और मैं ऑफिस का टाइम से आधे घंटा रोज वेस्ट करता हूँ, एंड यू आर गेटिंग पेड फॉर दैट। ऑफिस टाइम 9:30 से है ना, लेकिन वो ऑफिस टाइम में मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करके, टाइम इन्वेस्ट करके, एनर्जी मनी इन्वेस्ट करके सबको क्यों बता रहा हूँ? मेरा क्या इसमें इन्वेस्टमेंट, क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए कि सब लोग जो सो रहे हो ना, जग जाओ, क्योंकि ह्यूमन बॉडी बहुत मुश्किल से मिला है ये रियलाइज़ कराने के लिए। तो भगवान बता रहे कि भगवान भी जो कुछ करने आते हैं ना, भगवान को करने का कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं कि भगवान को करके कुछ मिलेगा। भगवान आते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे भले के लिए। तो यहाँ पे भगवान ये बता रहे कि तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी कर्म नियत मतलब मेरे को करना नहीं है। भगवान के लिए कुछ भी ऐसा जरूरी नहीं कि भगवान को ऐसा करना है वैसा करना है, कोई ज़रूरी नहीं कि भगवान क्यों करते हैं? क्योंकि नियत कर्म करेंगे तो लोग उनको देख के फॉलो करेंगे। तो भगवान कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएँ की थी यहाँ पे, रास लीला, कपड़ा चोरी करने की लीला, माखन चोर लीला, भगवद गीता का पाठ दिया उन्होंने, उसके बाद द्रौपदी का रक्षा किया। तो भगवान के बहुत सारी लीलाओं को हम जानते हैं, लेकिन हमारा फेवरेट लीला कौन सा है? रास लीला। एक बार प्रभुपाद से किसी ने कहा कि प्रभुपाद, भगवान का जो रास लीला है वो बताइए हमारे को। प्रभुपाद ने कहा कि बहुत हाई स्टैंडर्ड का लीला है, बहुत उच्च लीला है, मैं नहीं बता पाऊँगा। पर नहीं, हमको जानने का बहुत इच्छा है, हम कृष्णा के भक्त हैं, हम कृष्णा की सेवा करते हैं, हम रोज़ 16 माला करते हैं और हम समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद ने फिर बोला कि नहीं, ये लीला बहुत पवित्र लीला है और इसके बारे में हम नहीं समझ सकते। तो वो जो लोग थे, इंडिया के लोग थे, वृंदावन के लोग थे या कहीं के लोग थे वो लोग, तो वो वापस से बोलते प्रभुपाद नहीं, आप मेरे को वो लीला बता, हमको सुनना है और सुनने का योग्यता हमारे पास है, सुनने का जो योग्यता है हमारे पास है। प्रभुपाद ने बोला हो सकता है आपके पास सुनने का योग्यता हो, मेरे पास बोलने का योग्यता नहीं है वो लीला। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं रियल लाइफ में?
हम लोग वो फॉलो करने की कोशिश कर रासलीला, क्योंकि बहुत अच्छा लीला है, बहुत सारी लड़कियां हैं, एक लड़का है लेकर घूम रहा है और सब रासलीला ही कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे भगवान बता रहे कि भगवान के लिए कोई भी लीला करने का ज़रूरत नहीं है। भगवान ने जो गोपियों का वस्त्र चोरी किया था, भगवान ने एक बार क्या होता है वृंदावन में कि जैसे कृष्ण को सब लोग प्यार करते थे, कोई बेटे के रूप में, कोई पति के रूप में, कोई प्रेमिका के रूप में, कोई अपने सखा के रूप में, सब लोग कृष्ण से प्यार करते थे। तो एक बार क्या होता है कि वृंदावन की गोपियाँ सोचती हैं, गोपियाँ मतलब जो माताएं हैं, क्योंकि वो वात्सल्य प्रेम है, जो माता पिता का प्रेम होता है बच्चों से, उसको वात्सल्य प्रेम बोलते हैं। तो सारी गोपियाँ सोचती हैं कि यशोदा कितनी लकी है, कितनी भाग्यशाली है कि उसका बेटा कृष्ण है, काश हमारा बेटा भी कृष्ण होता, ऐसा सोचती हैं। तो कृष्ण प्रत्येक दिन सुबह 4-5 बजे चले जाते गाय चराने के लिए, और गाय नहीं, जब कृष्ण छोटे थे उनको दिया जाता बछड़ा चराने के लिए, क्योंकि गाय को संभाल नहीं पाएंगे इसलिए। तो जब कृष्ण जाते बछड़ा चराने, तो गाय सोचती कि काश से कृष्ण मेरा बेटा होता, हमारा बच्चा होता, बछड़ा होता और हमारा दूध पीता। तो अब भगवान कृष्ण को सब देखो, भगवान कृष्ण क्या है ना, हम अगर कृष्ण से कुछ भी मांगते हैं सच्चे हृदय से, क्योंकि ऐसा आता है भागवतम में कि बलि महाराज की, जब बलि महाराज से भगवान 3 पग में पूरा ज़मीन मांग लेते हैं। बलि महाराज लिटरली तीनों लोकों के, मतलब भू और स्वाहा, तीनों लोकों के राजा बन जाते हैं वो, तीनों लोग के। तो बलि महाराज से भगवान जब, क्योंकि अभी क्या होता है कि इंद्र का गद्दी छीनने वाला है, इंद्र आके बोलते हैं कि प्रभु आप बचाइए। तो भगवान क्या करते हैं, वामन देव में अवतार लेते हैं, कश्यप और अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार लेकर भगवान जाते हैं बलि के पास, और बलि को बोलते हैं कि बलि मेरे को 3 पग ज़मीन चाहिए। तो बलि बोलता है कि मैं तो तीनों ब्रह्मांड, तीनों जो लोक है उसका मालिक, आप कुछ भी मांग लो, ये छोटा कि क्या मांग रहे हो मेरे साथ, ये तो मेरा अपमान है। बोलते नहीं ठीक है, तुम मेरे को वो दे दो तो मैं संतुष्ट हो जाऊँगा। तो इसके पहले जो गुरु थे उनके शुक्राचार्य, क्योंकि राक्षसों के गुरु है शुक्राचार्य और देवताओं का गुरु है बृहस्पति। तो जो राक्षसों के गुरु बोलते हैं कि बलि इसको कुछ मत दो, ये विष्णु है, रूप बदल के आया है और तुम्हारा सब छीन लेगा। तो बलि महाराज बोलते हैं कि नहीं, मैंने बोल दिया देने के लिए तो मैं दूंगा, चाहे वो भले ही भगवान ही क्यों ना हो। तो फिर उसके बाद जब बलि बोलता है ठीक है आप ले सकते हो, तो भगवान पहला कदम में धरती लोग माप लेते हैं, दूसरा कदम में पूरा ब्रह्मांड माप लेते हैं, और जब दूसरा कदम उठाते हैं मापने के लिए तो उनके नाखून से जो हमारा ब्रह्मांड का जो कवर उसमें छेद हो जाता है, और वहाँ से जो कारण नदी का जो पानी है, जिसको बोलते हैं कारणदर्शक नदी का पानी, वो पानी हमारी धरती पर आता है, वही पानी हमारे गंगा में होकर बहता है, जिसको बोलते हैं ना गंगा में पानी में कीड़ा क्यों नहीं लगता है, गंगा का पानी भगवान का चरण छू के आई है, इसमें कभी भी कीड़ा नहीं आता है। तो वो जो कारण नदी का पानी है वहाँ से लीक हुआ, और ब्रह्मांड भगवान ने 2 पग में पूरे ब्रह्मांड खत्म कर दिया। फिर भगवान ने बोला बलि को कि बलि तीसरा पैर कहाँ रखूँ अभी। तो बलि बोलता है कि मेरा अहंकार था कि मैं पूरे चीज़ों का मालिक हूँ, अपना अहंकार चूर करिए और अपना तीसरा कदम मेरे सर पर रखिए। तो भगवान बलि का अहंकार चूर करते हैं, और चूँकि बलि का वो यज्ञ क्यों कर रहा था, पूजा क्यों कर रहा था, क्योंकि उसका मकसद था कि स्वर्ग का राजा बनना, उसका इच्छा था कि इंद्र को हटा के मैं राजा बन जाऊं। तो भगवान ने बोला बलि को कि बलि ये जो चतुर्युग खत्म हो जाएगा, अगला जो चतुर्युग चालू होगा तुम इंद्र बनोगे, और तब तक तुम जाके सुतर लोक में, इसके नीचे 7 लोक है, सुतर लोक में जाओ और मैं तुम्हारे गेट कीपर बन के हमेशा खड़ा रहूँगा, गेट कीपर। और भगवान आज भी बलि महाराज जो भगवान विष्णु स्वयं हैं गेट कीपर बन के खड़े हैं सुतर लोक में। जैसे ये खत्म होगा, ये मतलब ये हमारा कलयुग नहीं, ये कलयुग, जब ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है तो इंद्र चेंज होते हैं, वो जब चेंज होगा तो वापस से जो इंद्र के राजा बनेंगे वो बलि महाराज बनेंगे। ऐसा भगवान ने पहले डिसाइड कर लिया है। हम लोग क्या डिस्कस करते हम लोग, मैं चेंज हो गया थोड़ा, क्या बता रहा था मैं, हाँ थोड़ा सा वो ये आ गया उसको, नहीं मैं कुछ और बता रहा था, यहाँ से बलि महाराज के पास चला गया, मैं कुछ और बता रहा था, उसके पहले कुछ कहानी बता रहा था मैं। हाँ वही भगवान के बहुत सारी लीलाएं हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गया, बताऊंगा फिर कभी याद आएगा तो भगवान ये बता रहे कि भगवान के लिए कुछ करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन भगवान क्यों करते हैं, क्योंकि हम भगवान को लीलाओं को समझ सके। और देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में पढ़ते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमको भगवान से प्रेम हो जाएगा। यहाँ पे बहुत लोग हैं जो हीरोइन से प्यार करते होंगे, कोई हीरोइन अच्छी लगती होगी, कोई हीरो अच्छा लगता होगा, तो कौन किसी हीरो हीरोइन से मिला है। मेरे को सचिन बहुत पसंद था, मैं सचिन को बहुत पसंद करता था, मैं सचिन से कभी नहीं मिला,
कभी नहीं मिला सचिन से। क्यों पसंद करता हूँ? सचिन को टीवी पर देख के, सचिन के बारे में पढ़ के, उसका खेल देख के। तो भगवान का भी वही लॉजिक है कि भगवान अपने बारे में लीला करते हैं ताकि उसको हम देखें, भगवान के बारे में पढ़ें और भगवान के बारे में पढ़ के उनका लीला देख के उनसे हम प्रेम करें। तो मैंने बताया था कि हमको प्रेम तो करना ही है, हमको प्रेम करना है, सेवा भी करना है। तो बेहतर है कि हम भगवान से प्रेम करें, भगवान की सेवा करें। और भगवान भी नियत कर्म इसीलिए करते हैं ताकि उनको हम अपने जैसा जान के उनसे प्रेम करें। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि इस तीनों लोक में मेरे लिए कुछ भी करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरे को एग्जाम्पल सेट करना होता है ताकि लोग उसका फॉलो करें। तो हम लोग बेसिकली वही मैं बता रहा था कि हम लोग बेसिकली रास लीला फॉलो करते हैं, या हमको लगता है कि वही सबसे ईजी लीला है, लेकिन वो भी आसान नहीं है। कैन यू इमेजिन भगवान ने कितने गोपियों के साथ कितने दिन नाचा था? कुछ आइडिया है? भगवान ने कितने गोपियों के साथ और कितने दिन डांस किया था? 16 लाख गोपी आई बोलছি, कोई आइडिया नहीं है ना? 10 लाख करोड़ गोपियाँ थी। कितना? 10 लिखो बोर्ड पे, 10 लाख करोड़, 10 लाख उसके बाद करोड़। तो बोर्ड पर लिखूंगा ना, शायद बोर्ड पर भर जाएगा। इतनी गोपियाँ, और भगवान सबके साथ नृत्य किए थे अलग अलग। जैसे ये गोपी तो इसके साथ भगवान, इसके साथ भगवान, सबके साथ भगवान अलग अलग था। ऐसा नहीं कि 10 लाख करोड़ गोपियाँ भगवान एक ही हैं। भगवान नृत्य लेके, और कितने दिन के लिए किए थे? अगर किसी को लगता है कि भगवान का रास करना है ना, तो कर सकता है। इतने सारे गोपियाँ जुगाड़ करो और इतने दिन डांस करो। मैं यहाँ लिखता हूँ कितने दिन भगवान डांस किए थे। कोई जोड़ लो, जोड़ के देखो, इतना आता है जहाँ लिखे ना, ठीक है। ये कई खरब साल, हमारे हिसाब से कई खरब साल आएगा। लिख दो क्या? कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर कोई तो बोलो कितना आता है इसका। ये मल्टीप्लाई करो। मोबाइल है ना? मोबाइल और कौन है एक बार, क्योंकि रासलीला करना तो अच्छे से करो। फिर जिसको करना रासलीला भगवान का देख के बोला एक बार। ऐसा करके 8 इंटू 8 पढ़ो, 8 इंटू 8 इंटू 432। सुनो टाइम बुझी देव 432 इंटू 12 इंटू 365। अच्छा, इंटू 100 करते हो, सॉरी अब इंटू 100 करते হবে। 1892 हाँ 1892 ठीक से बताओ, ठीक से गुणा करना। 1892 1600 তারপর उसके बाद वो सारा 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ईयर्स। ये साल है। जो लोग इसे जोड़ना आता है तो कितना काउंट होगा हमारे हिसाब से? कुछ है कैलकुलेशन आ रहा है मेरे को तो नहीं समझ क्या पढ़ना है इसको। हमारा काउंट खत्म हो गया, जहाँ तक हमको सीखे थे बचपन में वो काउंट खत्म हो गया है। इकाई दाएँ सकला हज़ार 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब शंख महाशंख, उसके बाद का पता नहीं मेरे क्या होता है। इतने करोड़ साल भगवान ने डांस किया था गोपियों के साथ, और उसके बाद जो थकी नहीं थी, और भगवान भी नहीं थके थे। और ये ब्रह्मा जी का एक रात है। ये तो ब्रह्मा जी का 100 साल है ये, सॉरी ब्रह्मा जी का 100 साल है ये। और गोपियाँ कितनी थी? इंटू 1 करोड़। इसको मल्टीप्लाई कर 1 करोड़ जो आएगा, इतनी गोपियाँ थी। अब भगवान अकेले थे। 10 लाख इंटू 1 करोड़, इतनी गोपियाँ थे। भगवान अकेले डांस किए थे इतनी गोपियों के साथ इतने साल तक। तो ये भगवान का रासलीला है। हम बहुत चीप लेते हैं रासलीला भगवान का, कि ठीक है चलो भगवान के रासलीला हम भी रासलीला कर लेता है। ऐसा कोई कर सकता तो कर लो भाई, फिर भगवान ही है कोई अगर ऐसा कर लेता है तो। हम लोग तो यहाँ पे 5 मिनट सीधे बैठ नहीं सकते हैं। किसी को 5 मिनट बोले पलटी मार के बैठो तो कमर टेढ़ा हो जाता है हमारा। तो मैं यही कह रहा हूँ, भगवान बेसिकली लीला क्यों करते हैं? ताकि उनको देख के हम सीखें, कॉपी नहीं करें। कॉपी करने का हमारा रेंज में बाहर है। समझाए कि नहीं समझाइए? तो मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ ना, क्योंकि भगवान जो कर रहे हैं वो भगवान ही कर सकते, हम नहीं कर सकते। भगवान जो करते हैं वो भगवान ही कर सकते हैं। 3 पग में जमीन, भगवान ने बहुत लीला की थी, लेकिन हमको हमारा फेवरेट यही लीला है। कोई उठाए गोवर्धन पर्वत 6 साल में, 6 साल छोड़ना, कोई 60 साल का तो वो
छोड़ते गोवर्धन पर्वत, एक 5 किलो का पत्थर उठा कर रख ले 5 मिनट हाथ में, ऐसे 10 मिनट आधा घंटा हाथ में 5 किलो का पत्थर। तो वहाँ हम लीला नहीं कर, हमको लीला क्या करना है? रासलीला। तो भगवान ने बताया कि मेरे लिए कुछ भी करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन भगवान क्यों करते हैं? ताकि रियलाइज़ करके भगवान ही कर सकते हैं। 16,108 शादी किए थे भगवान, 16,108 शादी। और सब ऐसा नहीं कि कोई उनको परेशान था कि इतना शादी कर लिया, खिला पिला नहीं पा रहे हैं, कपड़ा नहीं दे पा रहे हैं, खुश नहीं कर पा रहे हैं। भगवान सबको खुश रखे थे, 16,108 रानी को खुश रखे थे। और एक बार नारद जी को ये भ्रम हो गया कि भगवान कैसे मैनेज करते हैं, मैनेज कर पाते हैं क्या इतनी सारी बीवियाँ, क्योंकि इतनी सारी बीवियाँ किसी ब्रह्मांड में किसी का नहीं है भगवान कृष्ण के अलावा। तो नारद जी एक बार देखने आते हैं, जाके देखते हैं कि एक महल में भगवान बैठ के अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं, एक महल में जाते हैं अपने बेटा बेटियों को नहला रहे हैं, एक महल में जाते हैं सबके साथ खाना खा रहे हैं, एक महल में जाते हैं देखते हैं भगवान बच्चों के साथ खेल रहे हैं, एक महल में जाते हैं भगवान वहाँ बेटा बेटी की शादी का बात कर रहे हैं। तो भगवान ही कर सकते हैं ऐसा, हम नहीं कर सकते। सो डोंट ट्राई टू कॉपी कृष्णा इन एनी वे। हाँ, वो कुछ सीखना चाहिए, सीखो कि भगवान कर सकते हैं, मतलब वो भगवान है तभी कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो हमको उनको कॉपी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक का, यदि ही अहम वर्तेयम जातु कर्माणि अतनिन्द्रता मम वतर्म अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानीपूर्वक न करूँ तो हे पार्थ यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तो भगवान क्या बता रहे हैं? अगर भगवान अपना कर्म नहीं करेंगे, मान लो कि भगवान, जैसे भगवान का जो लीला है हम सब जानते हैं, कौन सा लीला ऐसा लगता है जो भगवान ने गलत किया है, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि नहीं सर भगवान ये लीला किया ना, मेरे को नहीं लगता कि लीला भगवान करना चाहिए। तो भगवान ने कपड़ा चुराया था। जैसे मैं जब छोटा था तो भगवान का जो कपड़ा का वो देखा था हमने महाभारत में, कृष्णा में बाद में महाभारत देखा था कि भगवान गोपियों कपड़ा चुरा लेते हैं। तब मैं सोचता कि भगवान कैसे भगवान है यार, सब बोलते कृष्ण भगवान भगवान और ये लड़कियों का कपड़ा चुराते हैं। तो भगवान ने जो गोपियों का कपड़ा चुराया था वो भी एक लीला था। वो क्या लीला था कौन बताएगा? भगवान ने क्यों चुराया था कपड़ा? मैंने कभी बोला भी था, मुझे बोलो। हाँ राइट, क्योंकि औरतों को नदी में नग्न होकर नहाना वर्जित है और ये अपमान है नदी का। गंगा नदी या कोई भी नदी उसका अपमान है, ये पानी का अपमान है। तो भगवान ने ये बताने के लिए लीला किया था। तो भगवान का हर, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमको लगता है कि भगवान ऐसा क्यों किया, भगवान ऐसा गलत करते हैं, लेकिन भगवान कुछ भी गलत नहीं करते। भगवान ने गोपियों को बोला कि आप सूर्यदेव का आदर अनादर, क्योंकि सूर्यदेव तो दिख रहे हैं, सूर्यदेव तो देख रहे हैं कि कौन कैसा नहा रहा है। हम घर में ठीक है, अपने घर में हम नहा रहे हैं, दीवार है, प्रकाश नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ पे नदी में नहा रहे हैं, पानी का अपमान कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने वो लीला किया था उसको बताने के लिए कि नहीं, आप बाहर नग्न सब नहीं नहा सकते, इसलिए भगवान लीला किया था। भगवान ने माखन चोरी किया था, क्यों? भगवान के घर माखन नहीं था, क्यों भगवान ने माखन चोरी किया था? क्या कारण है, कौन बताएगा? तुम बताओ या तुम बोलो, तुम बताओ। क्योंकि वो लोग चाहते ही थे कि वो लोग, हाँ, क्योंकि गोपियाँ चाहती थी कि भगवान माखन चोरी करे। और यशोदा और नंद बाबा उस गांव के सबसे अमीर आदमी थे, ऐसा नहीं कि वो गरीब थे। उनके घर में पता है कितने गाय थे उनके घर में? कैन यू टेल? नंद बाबा यशोदा में घर में कितने गाय थी? हाँ नहीं, जितना हमारे पूरे कलकत्ता में नहीं होगा। 9 लाख गाय थी। कितना? 9 लाख, 9 lakhs। हाँ, जो बता मेरे को याद आ गया, बता दूँ तभी कि गोपियाँ चाहती थी कि उनका बेटा बने, सबका बेटा कृष्ण जैसा क्यों नहीं हो सकता है, या गाय चाहती थी कि मेरे बछड़े बन के भगवान मेरा दूध पिए। पता है भगवान ने क्या लीला किया उसके लिए? ब्रह्मा जी का एक लीला आता है, उसको बोलते हैं ब्रह्म विमोहन लीला। एक बार क्या हुआ कि कृष्ण सुबह सुबह जाते थे गाय चराने के लिए, उसमें गए गाय चराने के लिए। तो गाय चराने जब जाते हैं सुबह सुबह, तो एक राक्षस होता है बकासुर, अघासुर, उसको मारते हैं। भगवान हर दिन मतलब 2-3 राक्षस मारते थे वो। अच्छा, वो भी बता रहा था, मैं याद आ गया मेरे को कि मैं बता रहा था कि भगवान के लिए अगर कुछ भी हम प्रार्थना करते हैं सच्चे मन से, याद दिलाना ब्रह्म विमोहन लीला, ठीक है ना, वो बताओ उनको थोड़ा। भगवान के लिए हम कुछ भी अगर सच्चे मन से मांगते हैं ना, भगवान पूरा करते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ, ये बलि महाराज से बता रहा था मैं। तो बलि महाराज 3 दिन में तो भगवान ले लिए भूमि, लेकिन जब आए थे भगवान मांगने के लिए, जब आए थे भगवान भूमि मांगने के लिए, तो भगवान की बहन पीछे खड़ी थी। भगवान नहीं, बलि महाराज की बहन पीछे खड़ी थी। और वामन मतलब क्या होता है? बौना होता है ना, बौना। तो जब देखी ना वामन देव को तो वो मोहित हो गई।
तो बोले कि कितना सुंदर बच्चा है, काश ऐसा बच्चा मेरा होता तो मैं उसको अपना दूध पिलाती। ऐसा वो मन में सोची। अब भगवान तो सबके मन में है, भगवान बहुत अच्छा लगा सुन के कि चलो ठीक है, इसका ये अच्छा पूरा करना है मेरे को। और बहुत सच्चे मन से बोली थी वो। उसके बाद जब भगवान 3 पग में पूरा सब कुछ ले लिया उसका, किसका, बलि महाराज का, उसको बहुत गुस्सा आया और गुस्से में बोली ना कि ये बच्चे को मैं दूध पिलाती और उसके स्तन में विष लगा के उसको जान से मार डालती मैं, इतना गंदा बच्चा है ये। क्योंकि उसके पिताजी सब कुछ भगवान छीन लिए थे। भगवान ने दोनों इच्छा पूरा किया। क्या बन के, पूतना बन के। वो औरत अगले जन्म पूतना बनी, भगवान को अपना दूध पिलाई और भगवान ने उसका दूध पी के जो विष मिलाने की इच्छा था भगवान वो भी पूरा किया। तो सोचो भगवान कितने मतलब शुद्ध मन के हैं कि हम कुछ भी इच्छा करते हैं भगवान पूरा कर देते हैं। राक्षस को पूतना क्या आए थे, कृष्ण भगवान का दूध पिलाने आए थे क्या, तो मारने आई थी। तो भगवान उसका दोनों इच्छा पूरा किया, दूध पीने का इच्छा पूरा कर दिया और जो मारना चाहते थे भगवान वो इच्छा पूरा किया। अब पूतना का मरने के बाद देखो भागवतम में जो आता है ना, पूतना का वध नहीं आता है। चैप्टर का नाम पता क्या है, इट्स नॉट अ पूतना का वध, चैप्टर का नाम है पूतना का उद्धार। भागवतम में पूतना का वध नहीं किया, भगवान ने पूतना का उद्धार किया था, कंस का उद्धार किया था। तो पूतना का जब भगवान मार देते हैं, मारने के बाद पूतना को बैकुंठ लोक में वही स्थान देते हैं जो स्थान भगवान अपनी माँ यशोदा को दिया है या माँ कौशल्या को दिया है। तो भगवान इतने अच्छे हैं, इतने पवित्र हैं, इतने सुंदर हैं। हमको इस भगवान का शरण ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि भगवान कृष्ण के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम करोड़ों जन्म से पाप करते आते, यहाँ भी पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अगर शुद्ध मन से एक बार भगवान के शरण में जाते हैं ना, भगवान सारे पापों को धो डालते हैं। और गीता में बोलते भी हैं कि मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर सकता हूँ। तो अब ये विभवन लीला क्या होता है कि ब्रह्मा जी को ऐसा भगवान सुबह जाते हैं अपने दोस्तों के साथ जंगल में वो करने के लिए, क्या बोलते हैं, बछड़ा चराने के लिए। और जाके भगवान देखते हैं कि एक बड़ा सांप है अघासुर नाम का, भगवान उसका ऐसे मार देते हैं दूध भात टाइप में। उसके बाद 8 बज जाता है करीब, तो सब लोग ऐसे गोल करके, और भगवान के फ्रेंड भी करीब 2-3 लाख फ्रेंड थे, रोज़ सुबह जाते थे भगवान के साथ, ऐसे गोल करके बैठ जाते और भगवान बीच में बैठते थे। और कभी वो घर से कुछ चिवड़ा लेके आया, वो मूढ़ी लेके आया, भात लेके आया, वो दही लेके आया, वो माखन लेके आया, भगवान सबके मुँह से ऐसे लेके खाते थे अपने हाथ से। वो जैसे खाया भगवान को खिला दिया। भगवान सबका झूठा खाते थे, भगवान थे, नहीं खा सकते थे, सबका झूठा खाते थे। ऐसे क्या हुआ कि भगवान का दोस्त सुमंगल, उसका नाम है मधुमंगल, तो वो मुंह में पानी, ऐसे भगवान पानी मांगे उससे। तो अब ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं, ब्रह्मा जी वहाँ से देख रहे हैं कि ये भगवान क्या लीला कर रहे हैं, नीचे सबका झूठा खा रहे हैं। अरे भगवान है। और इसी भगवान को ब्रह्मा जी, शिव जी, बाकी देवता है प्रसन्न करने के लिए कितने बड़े बड़े वेद को मंत्र बोलते हैं, तब जाकर भगवान उनका अन्न ग्रहण करते हैं। क्योंकि भगवान अन्न ग्रहण नहीं करते, और यही भगवान नीचे ग्वाल बालों के साथ बैठ कर उनका जूठा खा रहे हैं। तो सुमंगल क्या करता है, सुमंगल से भगवान बोलते हैं सुमंगल पानी दो, प्यास लगा है। सुमंगल क्या करता है, जब पानी लेकर अपने मुँह में डाल लेता है और पानी खत्म हो जाता है। भगवान उसको मुँह ऐसे पीछे से मारते हैं, उसके मुँह से पानी निकलता है, भगवान कैच कर लेते हैं आ करके। ब्रह्मा जी देख कितना, ब्रह्मा जी को घृणा आ गया ब्रह्मा जी को ऊपर से, यार क्या ये भगवान नहीं है, ऐसा कोई करता है क्या कि मुंह से जूठा पानी कौन पी सकता है। हम लोग भी नहीं पिएंगे, अपने घर के लोग जूठा पानी नहीं पिएंगे, मुंह से निकला हुआ पानी। अब भगवान पीते हैं किसका, अपने दोस्तों का। तो ब्रह्मा जी को लगता नहीं ये भगवान नहीं है, मेरे को चेक करना पड़ेगा कि ये भगवान है क्या, ये कोई डुप्लीकेट है। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उनका पावर देखने के लिए जो गाय थी 9 लाख गाय, उनके बछड़े थे, भगवान ब्रह्मा जी को सब कुछ चोरी कर लेते हैं, ऐसे ही उठा कर ले जाके अपना ब्रह्मा लोक में रख देते हैं। तो उनमें से एक दोस्त बोलता है, अरे कृष्णा गाय का हमारा सब बछड़ा कहाँ गया, बछड़ा तो दिख नहीं रहा है। भगवान बोलते अच्छा सब अभी तो यही था, मैं देख आप लोग खाओ हम देख के आते हैं। भगवान देखने को कोई बछड़ा नहीं वहाँ पे। फिर भगवान आँख बंद करते हैं, सब मालूम पड़ता है ब्रह्मा जी का खेल है। और जब कृष्ण वहाँ से वापस आकर देखते हैं कि दोस्त भी गायब है, सब दोस्त गायब, जितना तुमको दोस्त है सब गायब। भगवान समझ जाते हैं कि ब्रह्मा जी का ये करतूत है। पता है भगवान खुद को क्या करते हैं, भगवान 9 लाख गाय का बछड़ा बनते हैं और अपने शरीर को विस्तार करके सब दोस्त बन जाते हैं, खुद ही दोस्त बन जाता है सबका। जो जैसा ड्रेस पहना था, जैसा बोलता है, जैसा चलता है, भगवान खुद को विस्तार करते हैं। और 1 साल तक की लीला चलता है, 1 साल तक कोई नहीं पहचान पाता है कि भगवान ने बछड़े बने हैं और भगवान ने वो क्या नाम है, ग्वाल बाल बने हैं। और भगवान जितनी माताएं थी जिनका इच्छा था कि हम कृष्ण को अपना दूध पिलाएं, अपने घर में रखें, सबका इच्छा भगवान पूरा करते हैं। और सब गाय का इच्छा पूरा करते हैं, कैसे बनकर, बछड़ा बनकर, सब गाय उनका दूध पीती हैं, सब गाय का बच्चा दूध पीता है। तो भगवान का ऐसा है कि सच्चे दिल से भगवान से कुछ भी मांगते हैं हम लोग, कुछ भी, इवन ये भी बोलते हैं भगवान अपने हैबिट्स हम चेंज नहीं कर पाए, प्लीज़ आप हेल्प करो। भगवान हेल्प करता है। मैं बता रहा हूँ, आई वाज स्ट्रगलिंग, मैं जब उठा था 3:30 बजे ना, आई वाज स्ट्रगलिंग, मेरे को उठा नहीं जा रहा है।
और मैं प्रे करता था भगवान से, भगवान प्लीज़ आप हेल्प करो, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मेरे को दिक्कत होता है, बहुत ठंडी का दिन था, ठंडा में ऐसे दिक्कत होता है उठने में। भगवान से मैंने प्रे किया, भगवान ने हेल्प किया मेरे को। तो भगवान से हम प्रे करते हैं ना, कुछ भी जो हमारे अंदर बैड हैबिट्स है, नहीं जा पा रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, नहीं जा पा रहा है, हम प्रे करते हैं तो भगवान सुनते हैं। तो ये भगवान ये बता रहे हैं कि भगवान जो भी करते हैं वो सब इसलिए करते हैं ताकि हम भगवान से प्रेरित हो, और भगवान को हम कॉपी नहीं करें, उनकी मतलब उनकी लीलाओं को समझ के उनसे हम प्रेम करें, उनकी पूजा करें। भगवान के लिए कॉपी करने को भगवान को कॉपी नहीं कर सकते, भगवान को कॉपी करना बहुत मुश्किल है। ये प्रभु जी बता रहे थे, एक बार कोई ट्रेन से जा रहे थे पुणे में, तो बगल में एक साधु बैठ गया और बोला कि मैं भगवान हूँ। आप लोग कृष्णा को मानते, मैं बोलते ना अहम ईश्वर, क्या कुछ बोला, बोलते आप भगवान हैं, बोला हाँ, ठीक है, बात सुन लग गया। फिर बीच में उसको टॉयलेट लगा, टॉयलेट बाथरूम जाता उसको, तो प्रभु जी बोले कहाँ जा रहे हो, बोला टॉयलेट। तो उसको 2 भक्त पकड़ के बैठा दिए उस आदमी को, साधु को, बोला बैठो, अरे टॉयलेट जाना है। बोला आप तो भगवान हो, कंट्रोल करो 1 घंटा, इतना भी भगवान नहीं कर सकते क्या? उसको जब से बैठा, नहीं निकल जाएगा। फिर भाग के गया बाथरूम। तो जो भगवान बाथरूम का कंट्रोल नहीं कर सकता, भगवान कैसे हो सकता है?